नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल बीबी के क्रिक टॉक पे। जैसा कि आपने मुकाबला देखा होगा, भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। वो तो शुक्र है कि कल बारिश और आज बारिश, इस तरह से बारिश ने भारत को बचाया है। अदरवाइज हो सकता है कि आज जो तीसरा दिन था, हो सकता है कि हम टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट मैच भी हार चुके होते। पहले दिन लगभग पूरा दिन बारिश से धुल गया और आज तीसरा दिन था, वो उसमें भी बहुत सारी बारिश हुई। भारत की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसमें किसी का ऐसा दोष नहीं कि गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है ऑस्ट्रेलिया के। भारत के बल्लेबाजों ने बहुत ही खराब शॉट खेले, खास तौर पे शुभमन गिल, खास तौर पे सबसे बड़ी जो खराब काम किया है वो विराट कोहली ने किया है। छठे सातवें स्टंप की गेंद को जबरदस्ती कवर ड्राइव मारने चले गए। शुभमन गिल की बात की जाए तो उन्होंने भी बाहर की गेंद को छोड़ा और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा मिचेल मार्श ने। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद में चौका मिला, एज से मिला। दूसरी गेंद उसने जानबूझ के पैर पे मारी, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मुंबई का बल्लेबाज है, वो उठा के मारेगा। उसने उठा के मारा, फील्डर ने रखा था, हाथ में मार दिया। तो कहीं ना कहीं तीन बल्लेबाज जो है हमारे, वो खराब शॉट खेलते हुए आउट हुए। सिर्फ एक विकेट में कहूंगा कि हाँ गेंदबाज का है, वो है ऋषभ पंत का। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की पैट कमिंस ने, और ऋषभ पंत का विकेट वहां पे गिर गया। भारत की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी। लगभग 400 रन भी और चाहिए, और फॉलो ऑन अगर आपको डालना है तो 246 रन बनाने होंगे भारत को टोटल। अगर आप 246 बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। वो स्थिति अभी बहुत दूर लग रही है, बड़ा नाजुक स्थिति, क्योंकि आखिरी बैटिंग पेयर खेल रहा है। इसके बाद रवि जडेजा आएंगे और उसके बाद आएंगे आपके नीतीश रेड्डी। तो भारत की स्थिति बहुत खराब है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर कल पूरा दिन मैच हो जाए तो हम हो सकता है ऑल आउट भी हो सकते हैं। भारत को एक ही चीज बचा सकती है, वो है बारिश। और चूंकि वो ग्राउंड इतना अच्छा है कि वो बारिश बंद होने के बाद 10 मिनट बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो ग्राउंड सूखेगा नहीं, वो ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हम लोग आए थे इस टेस्ट मैच में पहले दिन के बाद कि क्या भारत इस टेस्ट को जीतेगा या ड्रॉ कराएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ड्रॉ हो जाएगा। अब तो लग रहा है कि ड्रॉ की स्थिति बनने बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर भारत यहाँ से मैच ड्रॉ करवा लेता है तो समझ लो भारत मैच जीत गया। पहली बात, अब भारत को तो एक ही चीज बता सकती है, वो है बारिश। क्योंकि बारिश कल भी हमको लगता है बारिश के आसार, और परसों भी बारिश के आसार है। बारिश ही बचा सकती है। अगर यहाँ से एक दिन भी पूरा मैच हो गया तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि यहाँ से अगर ये कल मॉर्निंग में मैच हो गया, कल अगर मॉर्निंग में 1-2 घंटे में अगर 2-4 विकेट गिर गए भारत के, तो तुरंत वो फॉलो ऑन खिला देंगे भारत को। तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि दूसरी इनिंग में बैटिंग करने ही ना आए और इंडिया मैच हार जाए। बिल्कुल, तो प्लान ही है, फिर उन्होंने इनिंग को डिक्लेयर नहीं किया है। मुझे कहीं ना कहीं फॉलो ऑन की कोशिश करें। बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत ने बहुत ही खराब बैटिंग करी है। अपनी गलतियों से भारत सीख ही नहीं रहा है। क्या मैनेजमेंट है, क्या प्लेयर क्या सोच के आ रहे हैं, सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन आप सुधार ही नहीं कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने वापसी कर ली, ऑस्ट्रेलिया वाला चढ़ गए आपके ऊपर। अभी तक हम लोगों ने जो वीडियो पुरानी पहली वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियोस में कहा था कि स्मिथ फॉर्म में आ गया तो हमारी दशा बिगड़ने वाली है, और वही होने वाला है। क्योंकि लवू सेन का फॉर्म में है ही है, ट्रेविस हेड फॉर्म में है ही है उनका, और बचा कुचा उनका मेन प्लेयर स्मिथ आ गया। अब यहाँ से तो हमको WTC अपने हाथ से जाता दिख रहा है। अब भारत को सबसे बड़ी चीज, अगर बैटिंग मान लो बारिश हो सकता है कि ना भी हो, अगर बारिश नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत को ड्रा के लिए ही खेलना है। क्यों खेलना है शॉट यार? शॉट खेल के ही सभी लोग आउट हो रहे हो। हाँ। उनके विकेट नहीं गिर रहे हैं। और मैंने तो बोला भी था, अगर भारत पहले वहां पे बैटिंग कर लेता तो हो सकता है जब पहले दिन 13 ओवर पे उनके 0 थे, हमारे हो सकता है वहीं पे 2-3 हो जाते। बिल्कुल 2-3 हो जाते। और एक गलती और करी गई मैनेजमेंट की तरफ, रोहित शर्मा को फिर से ओपनिंग नहीं कराएंगे। फिर से केएल राहुल के साथ आप ओपनिंग में गए। ठीक है, राहुल अच्छा खेल रहे हैं, वो नीचे भी अच्छा खेल सकते हैं। रोहित शर्मा इतना नीचे बल्लेबाजी करने आएंगे, उनको मालूम है कि यार मेरे पीछे कोई बैट्समैन तो बचा नहीं है, तो क्या वो उस फ्रीडम के साथ खेल पाएंगे? या 50 रन 40 रन जो बना सकते थे वो तेजी से ऊपर आके। इसका डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है या खुद का डिसीजन है, लेकिन एक गलत डिसीजन है। वो अपने कैरियर पे समझ लीजिए एक तरह से तलवार खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया अगर यहाँ से जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल कल की डेट में, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो पार्टनरशिप लगाएं, रोहित शर्मा रन बनाए, केएल राहुल रन बनाए। तो हम उसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं? जब विराट कोहली, केएल राहुल, ऊपर से शुभमन गिल, जायसवाल, पंत अगर ये रन नहीं बना रहे तो हम राहुल और रोहित पे दबाव क्यों बना सकते हैं? भाई किसी ने रन नहीं बनाए, राहुल भी रन ना बनाए, रोहित भी रन ना बनाए, लेकिन बाद में फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि नहीं रोहित शर्मा की तो कप्तानी अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर सिस्टम से चलना है, इस टेस्ट मैच को बचाना है, सबसे पहला है बारिश, और दूसरा है कि जितना हो सके अब शॉट नहीं खेलना है।
आपको भी मालूम है 1 घंटा मैच होगा, 1 घंटे बाद बारिश आ जाएगी, 2 घंटे मैच होगा, बारिश आ जाएगी। भारत वाले पता नहीं क्या बैटिंग कर रहे हैं, कैसे बैटिंग कर रहे हैं, मेरी तो एक समझ में नहीं आ रहा है। बॉल पुरानी ही नहीं हो, बॉल 2-4 ओवर 5 ओवर होते हैं, 4 नंबर वाला बैट्समैन आ जा रहा है, क्या खेल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो कहीं नहीं टॉप ऑर्डर सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है उनका। 5 नंबर का 4 नंबर का बैट्समैन आता 30 ओवर के बाद, बॉल पुरानी हो जाती, कोकापुरा की बॉल है पुरानी हो गई, बैटिंग करने में आसानी हो जाती। उनका ट्रेविस हेड आता है 30-35 ओवर में, 30-35 से 80 ओवर में मार के लाल कर देता हो। हमारे विराट कोहली 5 ओवर में आ जाते, भाई नहीं आता तो उनको नई गेंद खेलने की। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके टॉप ऑर्डर से भी हो रही। टॉप 3 आपके चल ही नहीं रहे, टॉप 3 से कुछ हो ही नहीं रहा। अगर टॉप 3 नहीं, एक मैच में टॉप 3 खड़े हो गए, केएल राहुल और जो है यशस्वी जायसवाल 150 रन की पार्टनरशिप में नीचे विराट कोहली ने शतक लगा दिया कि नहीं लगाया। आपको पहले तो 1-2 घंटे आपको मैच बॉल पुरानी करनी पड़ेगी। भाई आप चौथे ओवर में विराट कोहली आ जाएंगे तो स्वाभाविक से बात है 10वें ओवर में ऋषभ पंत भी आ जाएंगे। वही हो रहा है। चेतेश्वर पुजारा की वैल्यू थी कि वो बॉल को पुरानी करते थे, 50 बॉल 60 बॉल वो खेलते थे, 10-15 रन बनाते थे। गेंद पुरानी होने के बाद नीचे के बल्लेबाज आते थे तो जोरदार बल्लेबाजी। अब भारत के बताओ 17 ओवर की भारत ने बैटिंग करी, 17 ओवर में समझ लो भारत की बैटिंग खत्म हो गई। अब बॉल जब तक पुरानी होगी टीम ऑल आउट हो जाएगी, तो आप कहां से रन आएगा और 40-45 रन बना देगा। फिर वही मुझे लगता है कि फॉलो ऑन डालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कोई मैजिक हुआ और रोहित शर्मा पुरानी फॉर्म में आए या केएल राहुल खूटा गाड़ के खड़े हो गए तब तो अलग बात है। अगर सुबह बारिश हुई तो भारत बच सकता है, क्योंकि जैसे ही सुबह का ऑस्ट्रेलिया में माहौल कुछ और रहता है। 17 ओवर पुरानी गेंद है, बढ़िया स्विंग करेगा मॉर्निंग में, ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, वो 2-3 विकेट में स्टार्ट निकाल देगा। अगर सुबह का जो सेशन है वो बारिश से धुल जाए, दोपहर में इंडिया की बल्लेबाजी आ जाए, तो चांसेस है कि हाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा सर्वाइव किया जा सकता है। दूसरा, अगला बल्लेबाज है रविंद्र जडेजा। कितना भरोसा है जडेजा पे भाई? अगर अभी वो भी आ गए 2-3 ओवर के अंदर तो उनको भी वापस जाना पड़ेगा। उनकी भी कोई प्लानिंग नहीं है, उनको तो समझ में उनका भी नहीं आता। 1-2 ओवर फेंके नाथन लायन ने, उसकी बॉलिंग देखो यार, आप स्पीड पे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? उनकी बॉलिंग में टर्न हो रहा है, उछाल मिल रही है। हमारे भाई साहब 95, 95, 98 पे स्पीड पे फेंकते जा रहे, कुछ नहीं मिल रहा। उनके सिर्फ 2 ओवर की उन्होंने स्पिन करी, उनपे टर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उछाल भी मिल रही। उनकी स्पिन खेलना भी मुश्किल हो रहा है। बताओ, वो ट्रेविस हेड वो ओवर लेके आया, उसकी स्पिन नहीं खेल पा रहे थे राहुल, बच गए राहुल। बताओ, उसके ओवर में राहुल बच गए। और हमारा प्योर स्पिनर जो 250-300 विकेट लेके बैठा है, और वो तो आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं। अरे भाई, आपको कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप कुछ बाहर से कुछ अगर आप देख रहे हो, कोच हो मैनेजमेंट हो, बाहर से देख के आपको बताना चाहिए कि भाई 1-2 बॉल उन्होंने जैसे 88 की या 87 की फेंकी, वो टर्न हो रही थी, उसके बाद फिर एक छक्का पड़ा हुआ था, फिर 98, 95, 94 और निकालने की बालिंग। बस कोई प्लानिंग नहीं है। इससे भारत यहाँ से, तो मैं सही बता रहा हूँ, गुस्सा आ रही कि मैच भी नहीं जीतने वाला है भारत। इस तरह से तो नहीं जीत सकते हम। अपनी प्लानिंग को बदलना होगा। गेंदबाजों को भी अलग से, मैं गेंदबाजों को दोष तो नहीं देता हूँ। मान लीजिए ठीक है, गेंदबाज तो 4 है आपके पास, या कुल मिला के कहा जाए तो एक बॉलर है आपके पास, जिसका नाम जसप्रीत बुमराह। बॉलिंग को साइड कर दीजिए। बल्लेबाज कहाँ है आपकी बैटिंग? अरे 250 तो बनाइए। अगला 450 मार रहा है, आप 250 तक तो पहुंचिए। मुझे लगता है इस तरह बैटिंग रहेगी तो इंडिया 150 पार नहीं कर पाएगा। और ये रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में 400 रन ही नहीं मारे। ये उनका पहला 400 है। सोचो कितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, तब तुम्हारा ऐसा हाल है। वो ऑस्ट्रेलिया जो मार मार के लाल कर देती है, वो 2024 में उनका पहला ये 400 है। इसके पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2024 में 400 नहीं बनाए। अब सोच लो, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनके मेन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे। अरे वो फॉर्म में आ गए भाई, हर मैच में 500 मारेंगे वो, बिल्कुल मारेंगे। और अगर फॉलो ऑन भारत को खेलना पड़ा तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी हालत में हमें फॉलो ऑन को टालना होगा, और बारिश की मदद ले, अपनी मदद ले, हमें इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करना होगा। सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में जहां तक मुझे लगता है बारिश का मामला, एक दिन, दोनों दिन मिला के समझ लो कि 98 ओवर तो बारिश के धुल जाने वाले। सिर्फ भारत को 98 ओवर बल्लेबाजी करने को मिलेगी। एक बार तो आप ऑल आउट होंगे, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है आपका। उसके बाद जो आपके 50, 60 ओवर, 70 ओवर बचेंगे, और उस 60 ओवर, 70 ओवर में आपको दोबारा ऑल आउट नहीं होना है। ये भारत की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम मेलबर्न खेलने जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आप सिडनी, जहां दोनों जगह पे अपना रिकॉर्ड बहुत शानदार है। हम वहां टेस्ट मैचेस को जीत सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस बार उल्टा कर दिया। पहले इंडिया जब खेलने आता था तो वो मेलबर्न और सिडनी में पहले मुकाबले रखते थे, उसके बाद गावा ले जाते थे, दूसरी जगह ले जाते थे, एडिलेड वगैरह ले जाते थे। इस बार उन्होंने चीजों को चेंज कर दिया। उन्होंने पहले आपके कठिन मुकाबले डाल के आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। मेलबर्न में आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं खेल पाएंगे, सिडनी की तो बात ही खत्म कर दीजिए। ये मुकाबला इंडिया हारा, इंडिया को समझ में आ जाएगा मैं WTC फाइनल नहीं खेलने वाला। भारत का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से गिरने वाला है। इसलिए अभी उम्मीदें जिंदा हैं। इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए जाइए।
अगर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है, बारिश आपकी मदद करेगी। एक दिन सर्वाइव करना है, और एक दिन सर्वाइव करने के लिए 6 विकेट इसमें बचे हुए हैं और 10 विकेट अगली पारी के बचे हुए हैं। 16 विकेट आप एक दिन में मत गिराइएगा, वरना तो आप किसी लायक ही नहीं। वो टीम इंडिया बताओ, वो टीम इंडिया कैसी टीम इंडिया रहेगी जो 500 600 रन 2 दिन बैटिंग करते थे। बताओ एक सेशन में लाले लग रहे हैं यार, इतनी बुरी हालत है टीम की। इस हिसाब से तो फिर हटाओ, सीनियर प्लेयर खत्म करो। अरे सीनियर क्या बोलूं, ना तो सीनियर परफॉर्म कर रहे हैं ना तो जूनियर, या फिर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो। अरे अच्छी बॉलिंग भी तो नहीं कर रहा है। मिचेल स्टार्क बाहर फेंक रहा है, हेजलवुड 8वें स्टंप पे बॉल फेंक रहा है और आपके बल्लेबाज ये बल्ला लगा दिया, वो बल्ला लगा दिया। वो जायसवाल उनके खिलाफ तो प्लानिंग जब से उन्होंने टू स्लो क्या बोल दिया उसको तो बुरा ही लग गया। उनको रन ही नहीं बनाने दे रहा, सीधी ऊपर की बॉल भेजता। वो पहली बॉल पे ही आउट थे, वो आउट तो दूसरी बॉल पे आउट थे, पहली बॉल पे ही उनका स्लिप में गए थे वो तो उनको तो हमको लग रहा है पूरा दौरान उनका तो ऐसे खत्म। बिल्कुल। और अगर आपको फॉरेन में खेलने जाना है तो एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर रखिए। कहाँ है अर्शदीप सिंह, भले से थोड़ा धीरे फेंकता है, पर अगर आपके पास लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर होता है तो आपको ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाजों को आउट करने में हेल्प मिलती है। पिछले दौरे में नटराजन था, कितना फायदा हुआ नटराजन की वजह से। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट यहाँ पे चूक कर गया, इस दौरे को हल्के में ले लिया और उसका खामियाजा फैंस को ये भुगतना पड़ेगा कि शायद हम WTC के फाइनल को खेल ही नहीं पाएंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने वाले हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही होने वाला। जिस तरह की प्लानिंग इन्होंने करी है, बिल्कुल घटिया प्लानिंग करी है। पिछले टेस्ट मैच से आपने सीखा क्या? आपने हर्षित राणा को बाहर कर दिया, चले ठीक है। आकाशदीप को अच्छी बॉलिंग की, बंदे ने विकेट नहीं मिले, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएंगे। पर जडेजा का समझ में नहीं आ रहा है कौन से फॉर्मूले के तहत जडेजा अंदर आए हैं। पहला मैच वो सुंदर खेलते हैं, दूसरा अश्विन, तीसरा जडेजा, तो क्या चौथा मैच फिर से सुंदर खेलने वाले, 5वें में फिर से अश्विन खेलने वाले हैं? कौन सी प्लानिंग है आपकी यार? इस प्लानिंग के साथ तो WTC का फाइनल छोड़ो, आप ये दौरा ही खत्म नहीं कर पाएंगे। सारे मुकाबले हारते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी होगी, और अगर स्पिनर खिलाओ तो फिर ऑफ स्पिनर खिलाओ यार, भले सुंदर या अश्विन में से किसी खिलाओ। जडेजा की जगह तो बन ही नहीं सकती है। और किसी भी हालत में आपका चौथे नंबर का 5वें नंबर का बल्लेबाज 40 ओवर के पहले नहीं आना चाहिए। 40 ओवर के पहले अगर ऋषभ पंत आया तो पंत नहीं रह जाएगा, फिर फंस जाएगा वहां पे। क्या लगता है आपको, क्या इस दौरे में हम ऐसा कुछ देखेंगे या फिर ये जो मैनेजमेंट है इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी, प्लेयर मैनेजमेंट की आपस में तालमेल बिठानी पड़ेगी। अब जैसे मैं आज सुबह की बताऊं, सुबह में मैच देखने उठा है तो सुबह जल्दी उठो, मैच के चक्कर में 5 बजे मैच उठो। आज सुबह जब भारत बॉलिंग करने आया तो भारत बताओ शुरुआत किससे कर रहा था? अरे कोई प्लानिंग नहीं, जडेजा से, एक साइड से बुमराह और दूसरी साइड से जडेजा, और उसके बाद ना तो किसी प्लेयर में कोई एनर्जी दिख रही, ना कप्तान ना प्लेयर, सब ढीले ढाले खड़े। ऐसा लग रहा है कि 150 ओवर की बिल्डिंग करके आया। अरे यार तुमको, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है टीम के अंदर। कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा। जो जहां खड़ा है ढीला खड़ा है। अरे यार इंडिया है जो एक साइड से अश्विन को लगा दिया, दूसरी साइड से जडेजा। अरे भैया यार, सिराज को लगाया मिला ना विकेट, बुमराह ने विकेट लिया, सिराज को लगाया ना मिला ना विकेट। क्या जडेजा ने दिया? क्यों लेके आया जडेजा? और पहला ओवर जडेजा फेंक रहे हैं। अरे कोई प्लानिंग ही नहीं, खा गए, रन भी खा रहे हैं, 45 रन एक्स्ट्रा बनवा दिए। कोई प्लानिंग नहीं है भारत को। देखो सीधी बात है, टीम का हम लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं, बुरे टाइम में हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको चीजें, अब हम एक सीरीज पिछली हार चुकी है, ये सीरीज भी हारेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? उंगली तो उठानी पड़ेगी ना, उंगली तो उठी है आपके ऊपर। पहली चीजें तो आपको चीजें सही करनी पड़ेगी। ये मैच तो पहले आपको बचाना ही बचाना है, कुछ भी हो जाए। WTC के लिए आपको, अरे यार पहले हम सुनते थे लोग एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन लक्ष्मण द्रविड़ और 2 दिन आउट ही नहीं होते थे। आज क्या हो गया? आज के प्लेयरों को क्या हो गया भाई? क्या कोई सामने से कोई जादू तो नहीं आ रहा? बॉलिंग पे की जा रही कि पहले भारत ने कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला या इंडिया में न्यूजीलैंड से हम सीरीज हार गए। तो आपको वो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अग्रेसिव क्रिकेट, लेकिन जहां अग्रेसिव होना चाहिए वहां होना पड़ेगा। हर जगह आपका अग्रेशन नहीं चलेगा। अग्रेशन के चक्कर में पूरी टीम की बैंड बज गई यार, कोई प्लानिंग ही नहीं। हम वो उनके बैट्समैन आते हैं, स्टंप की बॉल छोड़ दे रहे हैं। उनके बैट्समैन जो स्टंप पे बॉल आती है वो बॉल छोड़ दे रहे हैं। उनको पता है ना बुमराह 4 ओवर के लिए आया है, 4 ओवर बुमराह को सर्वाइव कर ले। हमारे बैट्समैन छठे स्टंप, 7वें स्टंप की बॉल को छेड़ रहे हैं। उनके बैट्समैन लाइन, जो स्टंप लाइन की बॉल है उसको छोड़ देते हैं। हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं? कुछ प्लानिंग ही नहीं है। 6 मतलब पहले होता था कि एक बैट्समैन एक पारी में दूसरी पारी में आउट हो गया, प्लानिंग करके आता था, मुझे कवर ड्राइव नहीं मारना है, मुझे आप बाहर की गेंद नहीं खेलना। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ना किसी को। मुझे लगता है देश के लिए खेलने की जो ऊर्जा थी ना, कहीं ना कहीं ऊर्जा खत्म हो रही है। और ये सब आता है आपके पीछे से, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट आपको क्या भेजता है मैसेज, क्या तैयारी होती है मैदान में उतरने से पहले? कहीं ना कहीं गौतम गंभीर पे बड़ा सवाल है। गौतम गंभीर ने
श्रीलंका में सीरीज हरवाई, न्यूजीलैंड से सीरीज हरवाई और ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी अब खतरे में लग रही। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक नतीजा आ रहे हैं और कोच को बदलना होगा, कप्तान को कहीं ना कहीं अपनी कमांड लेनी होगी टीम में। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर आईपीएल के लिए ही ठीक है। रोहित शर्मा को ओपनिंग ही करनी होगी, चाहे कोई भी कोच हो जाए या कुछ भी हो जाए। बस रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं आएंगे तो भारत को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रोहित शर्मा डर रहे हैं मैं आउट ना हो जाऊं, कोई फिर जडेजा आ जाएगा, वो बेचारा खुल के खेल ही नहीं सकता और वो बंदा अटैक करेगा, स्विंग सीम सब बंद हो जाएगी। तो जब मारना शुरू करता है ना रोहित शर्मा तो कहीं स्विंग नहीं होता, कहीं टर्न नहीं होता है। आप ऐसे आदमी को, शेर को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है, तो इस शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है तो कौन संभालेगा टीम को। मुझे लगता है ये टेस्ट मैच बारिश और रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड है। हम भी रोहित शर्मा के फैन हैं। केएल राहुल पे भी विश्वास जता रहे हैं कि वो अपनी जगह पे जाने के लिए खेलेंगे और रन बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समय काटेंगे। जो बारिश हो रही है फिर मैच हो रहा है, बारिश हो रही है फिर मैच हो रहा है, इस समय को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम फैंस हैं, हमें उम्मीद है भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करेगा और मेलबर्न में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा और इस सीरीज को अभी भी जीत सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कल की जब हम लाइव आएंगे तो शायद भारत एक अच्छी पोजीशन में हो और इसी उम्मीद के साथ हम अपना वीडियो यहाँ खत्म करना चाहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का